तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है ना स्पेशल 10th क्लास और 12th क्लास वालों के लिए है। हम देखिए एक समय जो है ना हम भी जो है स्कूल में 10th क्लास में टॉपर रह चुके हैं, स्कूल टॉप रह चुके हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस 10th और 12th वालों के लिए बता दें, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देख करके। तो यदि आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं और यदि आपके भाई लोग हैं, बहन लोग हैं या फिर कोई रिश्तेदार में कोई भी है, तो उन लोगों के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट वैसे हैं जिसको पास होने से भी डर लग रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। जो टॉप आना चाहते हैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो किसी भी या फिर कहीं से भी अच्छा खासा मार्क्स, अच्छा खासा परसेंटेज लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। यानी कि 10th क्लास और 12th क्लास में जितने कोई भी है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए होता क्या है हम लोगों में, जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में 10th क्लास में प्रवेश करते हैं, 10th क्लास में जैसे ही हम लोग आ जाते हैं, तो अलग लेवल का हम लोगों में एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेट हो जाते हैं पूरा, अब से हम 9th क्लास में या फिर पिछला क्लास में जो भी किए, जितना सारा मस्ती किए कर लिए, अब से 10th क्लास में अब आ गए। एक साल हमको कहीं नहीं जाना है, ना कहीं दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना है, ना कहीं पे घूमने जाना है, ना रिश्तेदारी कहीं जाना है, ना इधर उधर टाइम पास करना है। ये सब अच्छा खासा 10 दिन 15 दिन तक हम लोग इसको कर भी लेते हैं। पर जैसे जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद 20 दिन 25 दिन, जैसे जैसे महीना भर हम लोग का हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। फिर उसी तरह अपना त्यौहार व्योहार जो चलता है, फिर जैसे पहले का जो दिनचर्या था वही चलता रहता है, और अचानक से हम लोग का क्या होता है, टाइम खत्म हो जाता है। तो अधिकतर 10th और 12th वाले बच्चों को डर कब लगता है, जब एग्जामिनेशन का फॉर्म का भराने का डेट आ जाता है। न्यूज़ पे न्यूज़ आते रहता है कि अगले महीना में एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी का फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम होगा, फरवरी के लास्ट वीक से एग्ज़ाम होगा। इस तरह से जैसे जैसे न्यूज़ मिलता है वैसे वैसे हम बच्चे जो है डर जाते हैं। तो हम आप लोगों को बता दे रहे, ज़्यादा डरना नहीं है। पहले जिस तरह हम लोग एग्ज़ाम देते थे, सेम उसी टाइप से इस एग्ज़ाम को देना है। ज़्यादा हम लोग को होपलेस नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है। तो देखिए अगर आप वैसे बच्चे में हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, पूरा ये मौज में बस इधर उधर घूमने फिरने में मतलब कि टाइम बर्बाद कर दिए हैं, और अब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपके पास बहुत समय है। अभी भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को मत गिने। फरवरी के फर्स्ट वीक में हो या लास्ट वीक में हो, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी को मत गिनिए। तो हमारे पास 3 महीना है, यानी कि 90 दिन। तो अभी हम लोगों को कुछ दिन के बाद जो है फॉर्म भरवाने के बाद आ जाता है वर्मा प्रेस पतला सा बुक। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर स्कूल आप गए हुए हैं, स्कूल अगर रेगुलर गए हैं, ट्यूशन रेगुलर गए हैं, तो जो भी नोट्स किए होंगे उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। समझ में नहीं आ रहा, पास होने के लिए आप रट लीजिए। कहा गया ना, मरता क्या ना करता। तो आपको समझने उमझने का कोई ये टाइम बचा हुआ नहीं है। अब बस रट लीजिए, आर या पार हो जाइएगा आप। उसके बाद अब हम बेसिकली बात करेंगे, अब अधिकतर इस वीडियो में हम आप लोगों को सजेस्ट करने वाले टॉपर्स वालों के लिए, जो अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, जिनको अच्छा खासा मार्क्स लाना है, परसेंटेज लाना है, वैसे लोगों के लिए जो दिन रात तो पढ़ाई कर रहे हैं, पर जैसे 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 मंथ बीतता जा रहा है, एग्जाम का डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हम होपलेस होते जा रहे हैं, हमारे अंदर डर पैदा होते जा रहा है। तो ये स्पेशल वैसे बच्चों के लिए होने वाला है। तो देखिए ज़्यादा हम लोगों को डरना नहीं है। आप उतना दिन पढ़ाई किए हैं, स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए, सब चीज़ गए हैं, अच्छा खासा टेस्ट भी दिए, मंथली टेस्ट दिए, वीकली टेस्ट दिए, ट्यूशन में टेस्ट दिए, स्कूल में एग्ज़ाम दिए, तो ज़्यादा डरना नहीं है। वो सब में मार्क्स अगर अच्छा आया ख़राब आया कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर का तैयारी में लग जाइए। जो जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उनको बस रिवाइज कीजिए पूरा। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम देखिए इधर जितना दिन हुआ, स्कूल ट्यूशन जितना हुआ, गए आए, रिवाइज किए, पढ़े। फिक्स है कि नवंबर में 10th का और 12th का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा ही जाता है। और 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने के बाद स्कूल तो ना के बराबर में ही स्टूडेंट्स लोग जाते हैं। बस कुछ कुछ काम रहता है बीच बीच में, अगर डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम हो तो उसके लिए, या फिर अगर क्वेश्चन वगैरह में कुछ डाउट क्लियर करना रहता है तो टीचर्स लोग के मिलने के लिए हम लोग चले जाते हैं। पर हम लोग जहाँ तक हम जानते हैं, हमारा यहाँ पर हम जिस स्कूल में जाते थे वहाँ पर तो हम लोग अधिकतर वैसे ऐसा ही होता है कि फॉर्म भराने के बाद तो हम लोग जाते हैं। टीचर लोग खुद मना करते थे कि आप खुद से पढ़ो। तो इसमें हम जो जो रूल, जो जो नियम अपनाएं, क्या क्या कैसे किए, किस तरह मेरा रूटीन था, कैसे तैयारी किए, हम आंसर शीट में वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखें, किस टाइप से आंसर्स को लिखें, ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए, खास करके 10th और 12th वालों के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना जो है ना गोल्डन टाइम होता है। 3 महीना, क्योंकि इसमें होता क्या, ठंडा प्रवेश कर जाता है। अब ठंडा के दिनों में होता क्या है, दिन छोटा रात बड़ा, यहीं पे हमारा प्लस पॉइंट होता है।
दिन छोटा यानी कि दिन में आप कितनों भी इधर उधर चल जाए, तुरंत रात हो जाता है, तो रात के समय में आपको घर आना ही आना है। भले ही आप कितनों इधर उधर जाते थे पहले, तो रात में गर्मी के दिन में क्या होता है 8 बजे भी घर आ रहे तो पता ही नहीं चला कि 8 बज गया। ठंडा के दिन में 5:30 बजे ही हमको लगता है, नवंबर से स्टार्टिंग हो जाता है, 5:30 बजे ही हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। तो हम तो बोलेंगे 6 बजे तक आप किसी भी हाल में घर में प्रवेश कर जाइए। उसको पढ़ने के लिए बैठे 6 से 7, 7 से 8, जो भी सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लगे, याद करने वाला हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, इसमें आप यही सब पढ़िए। मैथ्स को अभी मत पढ़िए। 6 से 8 बजे तक पढ़िए। 8 के बाद खाना वाना खा लीजिए, पढ़ाई में मन लग रहा है, उसके बाद 8 के बाद खाना वाना खा लीजिए, उसको मस्त से एकदम मैथ रिवीजन करने के लिए लग जाइए। मैथ पढ़ने का मन करे मैथ पढ़िए, या तो फिर जो भी हम पढ़ें जिसको हम लिख लिख के याद करने का कोशिश कीजिए। और डेली का जो है सुबह उठने का जल्दी आदत डाल लीजिए। सुबह हम अपना बताएं तो हम रोज़ का उठते थे 3 बजे। नवंबर महीना से स्टार्ट किए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी में हम नहीं उठते थे, एग्जामिनेशन के टाइम में ज़्यादा लोड नहीं लेते थे हम। तो देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना जो है ना लगातार हम 3 बजे उठे थे। तो हम क्या करते, 3 बजे उठते थे, 3 से 4, 4 से 5 पूरा एकदम पढ़ते थे। पूरा याद करने वाला चीज़ जितना भी हो, एसएसटी हो, जिस जिस सब्जेक्ट में हमको लग रहा है कि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है हमको, इसमें ज़्यादा मतलब कि इसमें लग रहा है कि इसमें हमको ज़्यादा तैयार, इसमें मेरा ज़्यादा तैयारी नहीं है, तो वो सब में जो है ज़्यादा फोकस करते थे। एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो ये सब चीज़ों को जो है ना हम ज़्यादा मतलब सुबह में ही याद करने वाली चीज़ सुबह में ही करते थे। तो 3 से 4, 4 से 5, 5 बजे के बाद आराम से फ्रेश फ्रेश हो लेते थे। फ्रेश होने के बाद ग्राउंड चले जाते थे। इससे होता था क्या, हमारे माइंड में जो है एक सुबह सुबह जो है पूरा नेचुरल हवा मिलता था, माइंड फ्रेश हो जाता था, रिलैक्स भी हो जाता था, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे, ज़्यादा लोड नहीं लेते थे। उसके बाद मस्त से आते थे, फिर से खाना पीना खा के फिर से पढ़ाई करने का मन किया तो करते थे, और नहीं तो फिर मैथ रिवाइज करते थे। इसमें देखिए सुबह में कोशिश कीजिए दिन में मैथ को जो है मैथ को पूरा हर एक चैप्टर को टच कर लीजिए। मैथ को हम अपना खुद का बता रहे हैं, हम जो है मैथ में 99 नंबर लाए थे, 100 में 99। 1 मार्क्स कट गया था, वो भी हमको आता था, पर थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस मेरा नहीं था, लो हो गया था उस टाइम। तो एक दोस्त से पूछे थे, तो वो जो क्या किया, हमको गलत बता दिया और खुद सही लिख लिया था। तो हम तो बोलेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे पर ज़्यादा भरोसा मत रखिए, अपने पर ज़्यादा भरोसा रखिए, और वैसे ही कीजिए आप लोग। तो हमारा मैथ में 99 मार्क्स आया। हम अभी आप लोगों को नहीं होगा तो मार्कशीट भी दिखा देते हैं। मार्कशीट में आप लोगों को हर एक चीज़ दिखा देते हैं कि कितना सब्जेक्ट में, मतलब कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना मेरा मार्क्स आया। तो मेरा 99 मार्क्स आया। मैथ को हम पूरा टच कर देते, एक पूरा मोटा कॉपी खरीदे थे, उसको नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना पूरे रपेट दिए थे, पूरा रगड़ दिए थे। आपको ज़्यादा होपलेस नहीं होना, ज़्यादा डर नहीं होना कि हम काम में बिजी रहते हैं, हमारे घर वाले पढ़ने में नहीं देते हैं मौका, हमारे घर वाले सही से पढ़ने नहीं देते हैं, काम में फंसा दे रहे हैं। ये सबको नेगेटिविटी अपने अंदर मत डालिए। टॉपर्स वही आता है हर एक चीज़ लड़ाई को लड़ते हुए भी अपना जो एम रहता है, अपना गोल रहता है, उसको हासिल कर लेता है। वही आगे जाके कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है। तो आपको डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम मिल रहा है, काम को करके फिर से कीजिए। हम अपना खुद का बता रहे हैं, गांव घर में अक्सर होता है नवंबर दिसंबर में तो धान कटाई का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब धान कटाई का स्टार्ट हो जाने के बाद धान कटाई करने से सिर्फ नहीं होता है, धान को काट के उसको जो है खेत से लाने के बाद जो है उसको धान सिझाया जाता है, सिझा के फिर उसको फिर सुखाया जाता है। तो वो सब हमको भी काम मिलता था। धान सिझाते थे मम्मी, उसको क्या करते टोकरी में भर देते थे, नहीं होता था तो हम अपने से माथा पे या फिर कंधा पे बोरे भर के उसको छत पे पहुंचाते थे। सूखने के बाद उसको उतारते भी थे। अब फिर जैसे ही सब टाइम मिलता था तुरंत रिवाइज करने के लिए बैठ जाते थे। तो इसी तरह करके जो 3 महीना हम लगातार पूरा ये किए, पूरा का पूरा। किसी किसी में क्या होता है फैमिली में 10th को लेकर के इतना ज़्यादा पेरेंट्स मतलब कि ये हो जाते हैं कि उनको कुछ भी काम के लिए नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि दुकान जाने तक के लिए भी नहीं बोलेंगे कि नहीं उसका 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, सामने आ गया उसका एग्ज़ाम, उसको नहीं जाना है कहीं, उसको कुछ भी काम नहीं देना है। पर वही बच्चे अक्सर कम मार्क्स लाते हैं। पर जो बच्चा संघर्ष करते हुए कर लेता है ना, उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स आता है। टॉपर्स जो है, टॉपर्स हमेशा अलग ही आता है। टॉप करना है तो आपको अलग रहना पड़ेगा, हर आपको भीड़ से हट के कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि अगला आदमी नहीं पढ़ रहा तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो कभी नहीं आ पाइएगा। अगला आदमी क्या कर रहा नहीं कर रहा ये सबसे दूर रहिए, आप अपना कीजिए। आपके अंदर में क्या है नहीं है, क्या कर रहे नहीं कर रहे, वो सबको गोली मार। दोस्त कभी मत दीजिएगा माँ बाप को कि हमको पढ़ाई पे मतलब जैसे ही पढ़ने बैठते हैं काम कुछ ना कुछ काम दे देते हैं, वो सबको कर लीजिए। और ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जब दिक्कत होता है मम्मी पापा को तभी वो हम लोगों को काम करने के लिए बोलते हैं, वरना वो नहीं बोलते। देखते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम आपको डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं। जब ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो आपसे पूछ के ही वो काम करवाते हैं, और उनको लगता है कि मेरे बेटा या मेरा बेटी पढ़ रही है। अब मान लीजिए कोई कोई होता है क्या दिखावा करके पढ़ता है खाली काम से बचने के लिए, तो वैसे नहीं करना है।
तो आपको अगर टॉप आना है, टॉपर्स करना है, तो आपको किसी को किसी मतलब कि किसी से कोई भी शिकायत नहीं करना है। हर एक चीज़ से आपको लड़ते जाना है, हर एक काम को, हर एक चीज़ को हैंडल करते हुए आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करते रहना है, तभी आप कर पाइएगा। और ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना जो है ना, 3 महीना बहुत ही गोल्डन टाइम होता है भाई, सही बता रहे हैं। आप रात में ज़्यादा देर तक रात तक पढ़िए मत, रात जागिएगा, नींद अगर सही से नहीं कर पाइएगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से पूरा शरीर मतलब स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से जो है आपके अंदर चिड़चिड़ापन होने लगेगा। अब चिड़चिड़ापन होने लगेगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो रिजल्ट यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। अधिकतर बच्चे का रिजल्ट इसी में बनता भी है, और अधिकतर बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ाता भी है। क्योंकि जो ज़्यादा हवाबाजी, जो ज़्यादा दिखावा करने लगता है ना कि हम 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, और उनके मम्मी पापा को कोई रिश्तेदार वाले फ़ोन करते हैं तो उनके मम्मी पापा भी पूरा एकदम मक्खन लगा के बात करते हैं, नहीं बाबू का भी एग्ज़ाम है तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है, रात को 10-11 बजे तक पढ़ता है, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो वैसे में नहीं होना है, उस तरह से आपका नींद पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। पूरा रूटीन के हिसाब से, टाइमली हिसाब से, आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस हिसाब से अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए। आप लोगों के दिखावे से, लोगों के देखा देखी से आप मत कीजिए कि मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे नहीं। अब देखिए, अगर आपको जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इसमें हम थोड़ा वीक हैं, थोड़ा मतलब कि लो, कि इसमें मेरा कम मार्क्स आ सकता है, तो आप जो एडिशनल रखे हुए हैं, एडिशनल सोच समझ के रखिए। एडिशनल में आपको क्या होगा, एडिशनल में जो है आपको जो इसमें जी लगता है, जो अच्छा लगता है, संस्कृत हो, खोरठा हो, और भी क्या क्या सब्जेक्ट होता है उसको रखिए। वो सबको जो है ना आप उसको जो है पूरा एकदम रट जाइए पूरा अच्छा से। हम अपना बता रहे हैं, हमारा एडिशनल बन गए थे एसएसटी, और हमारा उसमें मार्क्स जुड़ गया था संस्कृत का। संस्कृत भाई साल भर हम नहीं पढ़े थे, बस एक बर्मा प्रेस जो आता है दिसंबर में लगभग आ ही जाता है, तो वो आया था, उसका 5 सेट रहता है, 4-5 सेट रहता है। हम 2019 में लिखे हुए, तो हम लोग का 5 सेट रहता था, अभी का पता नहीं। तो उस टाइम जो 5 सेट को जो है ना, एक एक वर्ड हम पूरा रट के ख़त्म कर दिए थे, एक एक वर्ड पूरा रट दिए थे, जिससे कि क्या हुआ, मेरा उसमें 85 मार्क्स आ गए। अब समझ लीजिए, जहाँ हम साल भर नहीं पढ़े, 9 महीना 10 महीना तक नहीं पढ़े, बस 2 महीना 3 महीना पढ़े, उसमें हम 85 मार्क्स ले आए। तो देखिए, करने वाला कहीं से भी कुछ भी करेगा, और वही हमारा जो है संस्कृत जो है, संस्कृत का मार्क्स जुड़ के हमारा मार्क्स बढ़ाया था। हमारा आया एसएसटी में 79 मार्क्स, और उसमें आया 85 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स का मेरा डिफरेंस गया। तो आप लोग अगर किसी प्रकार का डर हो, डरना नहीं है। एक और एक मेन पॉइंट है, नेचुरली बता रहे हैं, जैसे जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपके अंदर आलस आएगी, नींद बहुत आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। और ये सब इसलिए होता है ना, क्योंकि हम लोग को जो है ना, भगवान ये सब परीक्षा लेती है यहीं से। ये सब से जो बच्चा बच गया वही आगे अच्छा रिजल्ट कर गया। कहीं कि इसी में बहुत गड़बड़ा जाता है। बहुत कोई का आलस आने लगता है, खाने के बाद आलस आने लगा, सो गया, पढ़ कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे करते 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 पता चला कल से एग्ज़ाम ही आ गया। तो वैसे नहीं करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ भी अगर डाउट हो 10th क्लास को लेकर, अगर किसी भी प्रकार का डर हो आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको पूरा तरह से मतलब रिप्लाई देंगे, जितना हो जाए, जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से आपको पूरा का पूरा हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और अच्छा से तैयारी कीजिए पूरा। जो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डर लग रहा है उस सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए आप, और उसको अच्छा से ये कीजिए। तो अगर आपको जो सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को लेकर के लग रहा है तो आप जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे, जिससे आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पर जो है अपना मार्कशीट भी दिखा दे रहे हैं, कि जिससे कि आप लोगों को विश्वास होगा कि हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए हमारा मार्कशीट, तो देखिए ये हमारा मार्कशीट है, यहाँ पे देख सकते होंगे हिंदी ए। थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता होगा। तो ये हिंदी ए में मेरा इंटरनल मार्क्स हम खुद से लाए 73 नंबर। यहाँ पर मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स दिया हुआ है 18 नंबर, तो ये आ गया मेरा 91 नंबर इसमें। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है 64 नंबर हम लाए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल 18 मार्क्स, तो मेरा आ गया है 82 नंबर यहाँ पे। और मैथ में देखिए 79 मार्क्स लाए हैं 80 में, और 20 मार्क्स मिला है इसमें फुल प्रैक्टिकल मिला हुआ है, तो ये मेरा 99 आया हुआ है। उसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट में जो है 3 सब्जेक्ट में लगभग नहीं 2 सब्जेक्ट में नहीं 3 सब्जेक्ट में हम 90 प्लस लाए हुए हैं, जिसमें देखिए मैथ में 99, हिंदी में 91, और एक साइंस में 91। तो ये सब चीज़ों में सबसे लाए हुए हैं। तो आप लोगों को भी अगर जानना है कि कैसे हम लिखे थे कॉपी में, कैसे नहीं लिखे थे, तो वो सब आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को हम बहुत चीज़ उसमें और भी खुद कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को हम जितना ज़्यादा हो सकेगा हमारी तरफ से हेल्प करेंगे आप लोगों को, और नहीं होता तो और सारा भी वीडियो आप लोगों के लिए हम बना देंगे। एक रोड मैप या फिर डेडलाइन आप लोग नहीं होगा तो आप लोगों के लिए हम एक रोड मैप भी बना देंगे कि किस प्रकार से करें।